नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसपुर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो आज हमारी क्लास में दूसरी क्लास में पहली बार जुड़ रहा है वो जाकर पहले क्लास को देख लेगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 440 रुपया हो जाए तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करें। तो हमें पता है दर कितना दिया है 20%, समय कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है, ये दिया है ना। और मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन 440 रुपया चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है। और हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो दर को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 20% को कैसे करेंगे, 20 बटा के 100 करेंगे, 1/5 हो जाएगा, यही होगा ना 1/5। तो 5 से 6 हो रहा है, 5 + 1, कल हम बताए थे 5 से 6 रहा है। फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष भी 5 से 5 + 1 6 हो रहा है। ठीक है, इसका आपस में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा। ये क्या होगा मूलधन, ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। मूलधन कितना दिया है 25, अब मिश्र धन कितना आया 36 आया है। मिश्र धन दिया है तो क्या दिया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे प्राप्त होगा, मूलधन में से मिश्र धन को घटा लेंगे, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। 36 में से 25 को घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 बराबर 440, 1 बराबर कितना आ गया 440 बटा के 11, 11 × 44। ठीक है, और क्या पूछा है मूलधन 25 है, मूलधन 25 × 4 40, 25 × 4 = 100, मूलधन कितना आ गया 1000 आ गया। अब मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन कितना है 36 है, तो 36 बराबर 36 × 40 होगा, यही होगा ना। तो 0, 4 × 6 = 24 को 4 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 14, 1440 रुपया मिश्र धन आ गया। और मूलधन कितना आया 1000 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। कल भी हमने इसी प्रकार इस क्वेश्चन को बताया था। मूलधन कितना आया 1000 आ गया, मिश्र धन कितना आया 1440 रुपया। अब यही देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन 440 रुपये जो एक्स्ट्रा आया था, हम डायरेक्ट भी इससे निकाल सकते थे। मूलधन में चक्रवृद्धि मिश्र धन को जोड़ देते तो डायरेक्ट मिश्र धन आ जाता, लेकिन हमने पूरा सॉल्व करके आप लोगों को बताया समझने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 रुपया हो जाए तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया है 3430 रुपया। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, दर कितना है, दर 16.2/3%, इसको सॉल्व करेंगे 48 2 50, 50 बटा के 3% हो गया। ठीक है, इसे कर सकते हैं 50 बटा 3 × 100, 50 से काटेंगे तो हो गया 1/6 आ गया। ठीक है, तो प्रथम वर्ष 6 से कितना हुआ 6 + 1 7 हो गया। दूसरी वर्ष प्रथम से 6 से कितना हुआ 6 + 1 7 हो गया। तीसरी वर्ष
6 से कितना हुआ, 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 6 6 36 छके 6 36 3 80 7 18 तो 21 216 हो गया। ठीक है, 7 7 49 49 7 7 9 63 को 3 हासिल 6 7 चौक 28 2 30 4 34 343 343। और देखिए ये मूलधन आ गया और मिश्र धन, मूलधन एक मिश्र धन। तो 343 बराबर 3430, तो 1 बराबर कितना आ गया 10। और मूलधन पूछा है, मूलधन कितना आया, मूलधन 216 आया। 216 गुणे 10 2160। मूलधन कितना आ गया 2160 आ गया, मूलधन 2160। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है तो 216 में से 343 को घटा लेंगे। 343 माइनस 216, 343 में से 216 को घटाएंगे। 13 में ले 7 गया, 13 में से 6 गया 7 बचा, या 3 में ले 1 गया 2 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचा, 127। तो 127 बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन 127 बराबर 127 गुणे 10 1270। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 1270। यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन 4200 रुपया हो जाए तो धन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पूछा, वहां पर 2 वर्ष पूछा, इस बार 1.5 वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, 1.5 वर्ष का पूछ रहा है, तो इससे पहले हम लोग दर को सॉल्व करेंगे। दर दिया कितना 33 सही 1/3%, 3 त्रिक 9 100/3% बराबर हो जाएगा 100/3 गुणे 100 परसेंटेज घटाने के लिए। तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया ना। फिर ये तो 1 साल का हो गया 1/3। आधे साल का कितना होगा, आधे साल का आधे वर्ष का हो जाएगा 1/3 गुणे 1/2 1/6 हो गया। आधे वर्ष का 1/6 हो गया। तो प्रथम वर्ष 1.5 वर्ष दिया है, तो प्रथम वर्ष 3 से कितना हो रहा है 3 + 1 4 हो रहा है। हाफ वर्ष में 6 से कितना हो रहा है 6 + 1 7, यही हो रहा है ना। तो यही हो रहा था कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको हम लोग करेंगे, इसे काट सकते हैं। 3 दूनी 6 2 दूना के 4, ये हो सकता है 3 से 2 हो गया, 3 से 7 हो गया। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। अब मिश्र धन 14 बराबर 4200 दिया है, 14 बराबर 4200 दिया है। तो 1 बराबर कितना होगा 14 3 42 300 हो गया। मूलधन कितना हुआ, मूलधन बराबर हो जाएगा 9 गुणे 3 2700। मूलधन कितना आ गया 2700 आ गया।
ठीक है, मूलधन 2700 आ गया। मिश्र धन कितना होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन 14 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। तो 5 बराबर कितना होगा, 5 गुणे 300, 5 3 1500, 1500 क्या आया, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गया। मूलधन कितना आया 2700 और चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया 1500 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 390 रुपया है। तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे चक्रवृद्धि मिश्र धन होता क्या है, पहले आप लोग इसको देखिए। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ऐसा ये दिखाई नहीं दे रहा है। मूलधन कितना आया 2700 आया, मूलधन 2700, 2700 हो जाएगा ना, मूलधन का 2700 हो गया। अब देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 390 रुपया है। तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले दोनों दर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट साल के लिए कितना 33.1/3%, 100/3% हो जाएगा। तो इसे कर सकते हैं 100/3 गुणे 100, 1/3% हटेगा तो 100 से भाग किया जाएगा। नेक्स्ट दूसरे साल के लिए 12.1/2% है, तो 12 गुणे 24 से 25, 25/2% है। तो इसे कर सकते हैं 25/2 गुणे 100, 25 चौके 100, 1/8 हो गया। ठीक है, प्रथम साल के लिए तो इसे लिखेंगे फर्स्ट वर्ष के लिए 3 से कितना हो रहा है, 3 + 1 4 हो रहा है। दूसरे वर्ष के लिए 8 से कितना हो रहा है, 8 + 1 9 हो रहा है। यही हो रहा है ना। ठीक, इसे हम लोग काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 2 8 हो जाएगा, 1 हो गया। 1 बराबर 1 हो गया और 2 बराबर 3 हो गया। यही हुआ ना, ये प्रथम वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। हमने छोटा इसलिए किया कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये क्या हुआ मूलधन हो गया। ये क्या हुआ मिश्र धन। 3 बराबर कितना दिया है 390, 1 बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो मूलधन पूछा है, मूलधन कितना दिया है 2 दिया, 2 बराबर हो जाएगा 130 गुणे 2, 13 गुणे 26, 260। मूलधन कितना है 260 रुपया, मूलधन 260 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे 130, 130। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 130, यही आंसर हो गया। मूलधन 260, चक्रवृद्धि ब्याज 130। इस सारे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। हमने पिछली वाले क्लास में आप लोगों को बताया है कि मूलधन और मिश्र धन दर के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अगर दर दिया रहता है, दर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज को हटाएंगे हम लोग, बटे में करेंगे, भिन्न में करेंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 1/5 हो गया। 5 जो हुआ मूलधन हुआ, 5 से कितना हुआ 1 प्लस हो रहा है,
अब मिश्र धन मूलधन में कुछ जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा तभी ना मिश्र धन होगा। एक जुड़ रहा है, ये ब्याज है, एक जुड़ रहा है, 5 से 6 हो रहा, फिर फर्स्ट साल सेकेंड साल भी 5 से 6 हो रहा, तो टोटल मूलधन कितना हो गया? 25 हो गया। मिश्र धन कितना हो गया? 36 हो गया। तो हमें यहाँ पर मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन दिया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन मूलधन में से मिश्र धन को निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन को निकाल लेंगे। अब 11 बराबर 440 दिया है, 1 बराबर 40 में देखिए क्वेश्चन दिया है किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन 5600 रुपया हो जाएगा। तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 33 सही 1/3% दर है और 2.5 साल में तो उसका मिश्र धन 5600 रुपया हो रहा, तो वो धन क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा है। तो हम लोग पहले दर को सॉल्व करेंगे। दर कितना दिया है? दर दिया है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को क्या कर सकते हैं? 100/3%, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 100/3 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गए, 1/3 हो गया, ठीक है। ये कितने साल में हो रहा है? 2.5 साल में हो रहा है, 2.5 साल में हो रहा है ना। तो आधा साल का क्या लिखेंगे? दर हाफ वर्ष का दर, हाफ वर्ष का दर क्या होगा? 1/2 गुणे 1/3 बराबर 1/6, यही होगा ना हाफ साल का दर। तो प्रथम वर्ष 3 से कितना हो रहा है? 3 + 1 4 हो रहा है। सेकेंड वर्ष 3 से कितना हो रहा है? 3 + 1 4 हो रहा है। आधा वर्ष में कितना होगा? हाफ वर्ष, तभी ना 2.5 वर्ष होगा। 2.5 वर्ष दिया है, हाफ वर्ष में 6 से कितना हो रहा? 6 + 1 7 हो रहा है। इसमें देखिए आमने सामने नहीं काटा जा सकता। जैसे 6 से कौन कर सकता है? 4 कर सकता है, ये 4 कर सकता है या ये 4 कर सकता है। इसे कर 3 दूनी 6 2 दूना 4, ये हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। ये क्या हुआ? मूलधन 27 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे आपस में, 7 × 28 28 गुना के 56 हो जाएगा। 7 × 14 14 × 4 56 हो जाएगा। 56 क्या है? मिश्र धन। एक्चुअल में मिश्र धन क्या दिया है? 5600, तो 56 बराबर हो जाएगा 5600। एक बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यही होगा ना। अब मूलधन कितना है? 27। मूलधन पूछा है तो मूलधन 27 बराबर कितना हो जाएगा? 27 × 100 2700। मूलधन कितना आया? 2700 आ गया। और हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है, आंसर हो गया मूलधन का। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन मूलधन में से चक्रवृद्धि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो मिश्र धन में से निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है 56 - 27। 56 में से 27 को घटाएंगे कितना होगा? 16 मिले, 16 में से 7 को घटाएंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा 29। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हुआ? चक्रवृद्धि मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 29 है। तो 29 गुणे 100 होगा 2900। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 2900 आया। मूलधन कितना आया? 2700 आया। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मूलधन पूछता अगर दर दिया रहता है तो दर को हम लोग भिन्न में लिखते हैं। दर को हमने भिन्न में किया और ये 2.5 साल का दिया था तो 1 साल 2 साल का हमने लिख लिया।
फर्स्ट साल ए, फिर दूसरी साल ए, फिर आधा साल का ए, हमने पूरा लिख लिया। फिर आपस में सबका गुणा कर लेते हैं। तो जो हर में होता है वो मूलधन होता है, जो अंश में रहता है वो मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन आ गया, मिश्र धन एक्चुअल में मिश्र धन दिया है, मूलधन उस आधार पर हम लोग निकाल लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपए हो जाए तो वह धन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 1 साल 4 महीने की बात किया है, ठीक है, 1 साल 4 महीने की बात किया है। तो इसे हम 4 महीने को ईयर में बदलेंगे, साल में बदलेंगे ना। तो दर कितना दिया है, दर 50% दिया है, 50% हो गया तो 50 बटा के 100 कर लेंगे, 1/2 हो गया, ठीक है, यही होगा ना। अब समय 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह दिया, तो 4 माह को बटे 12 कर लेंगे तो साल में हो जाएगा। तो 4 3 12, 1/3 हो गया, ठीक है। तो 1/3 वर्ष का दर क्या होगा, 1/3 वर्ष का दर, 1/3 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/3, यही होगा ना, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, 1 साल का प्रथम वर्ष में दर कितना 2 है, 2 से कितना बढ़ा, 2 + 1 3 हो गया। 1/3 वर्ष में 4 माह जो है, 1/3 वर्ष इसे लिख सकते हैं। 1/3 वर्ष में 6 से कितना हो रहा है, 6 + 1 7 हो जा रहा है, यही हो रहा है ना, बताइए। जैसे अब इसे 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब इसका गुणा आपस में करेंगे, 2 दूना के 4 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। मूलधन कितना हुआ, मूलधन 4 हो गया। मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन 7 हो गया। एक्चुअल में मिश्र धन कितना दिया है, 42, तो 7 बराबर 4200 करेंगे और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 42, 600। तो मूलधन क्या है, मूलधन आपका दिया है 4 दिया है, तो 4 बराबर 4 गुणे 600, 4 6 के 2400, यही होगा ना, 2400 मूलधन आ गया। अब हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने बताया मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 7 मूलधन 4 कितना आ गया, 3 आ गया। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज 3 आया, अब 3 गुणे 6 करेंगे, 36 18, 1800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ये भी उसी प्रकार किया गया है दर को। अब इसमें देखिए 4 महीना दे दिया था, तो 4 महीने को हम साल में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ साल की बात हुई तो साल में लिखा जाएगा, न कि 4 महीने को 4 साल के आधार पर हम लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, पिछले वाले क्वेश्चनों में मिश्र धन दिया था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया 2100 रुपया हो जाता है। तो धन और मिश्र धन दोनों ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले दर को निकालते हैं, 12.1/2%, तो 12 दूनी 24 से 25, 25 बटा के 2 हो गया, परसेंट हटाएंगे, 25/2 गुणे 100 करेंगे, 25 चौके 100, 1/8 हो गया, ठीक है। 8 माह को वर्ष में बदलेंगे, 8/12 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये होगा ना 8 माह का दर। 8 माह का दर क्या होगा, 2/3 गुणे कितना है, 1/8, यही हुआ है ना, 2/3
गुणे 1/8। अब काट देंगे, 2 चौके 8, 1/12 हो गया। दर क्या होगा 8 महीने का, 1/12 हो गया। तो प्रथम वर्ष का दर, प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष में कितना, 8 से कितना हो रहा है, 8 + 1 9 हो रहा है। 8 माह का हो रहा है 12 से कितना हो रहा है, 12 + 1 13 हो रहा है। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तरीके 9 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसका गुणा आपस में करेंगे, 8 चौके 32 हो गया, 13 तिया 39 होगा, यही होगा ना। 13 तिया 39, 39 क्या है, मिश्र धन होगा, मिश्र धन। अब 32 क्या हुआ, मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, 39 - 32 कितना हो जाएगा, 39 - 32 7 होगा ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हम लोगों को, 7 = 2100, 1 बराबर कितना होगा, 7 × 300। मूलधन पूछा, मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 3200, तो 32 × 300 कितना होगा, 00, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 9600। मूलधन कितना आया, 9600, मूलधन का एक आंसर हो गया। अब मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना दिया है, 3900, 39 × 300, 00, 9 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 तरीके 9, 10 11 11700, 11700 आया। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 11700, मूलधन कितना आया, 9600। समझ में आई बात, सब एक ही कॉन्सेप्ट पर लगेगा, लेकिन अब देखिए इसमें मूलधन दिया है कि मिश्र धन दिया है, क्या दिया है, उसे हम लोग को देखना होगा। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहीं पर इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 माह के मिश्र धन, देखिए इसमें मिश्र धन दिया है, इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, इससे पहले मिश्र धन दिया था, मिश्र धन दिया था, इसमें भी मिश्र धन दिया। मिश्र धन 300 रुपये हो जाए तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले दर से सॉल्व करेंगे। दर दिया है, देखिए 16/2/3%, तो 16 × 48 2 50, 50/3% हुआ। परसेंट को हटाने पर हम 100 से भाग करते हैं, हमने बताया 50/3 × 100, ये होगा ना, 50 से कटेंगे 50 दूनी 100 हो गया, 1/6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब 9 माह दिया है, 9 माह को हम साल में बदलेंगे तो 9/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है तो 12 से हम भाग करेंगे, तो हो गया आपका 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3/4 वर्ष। 9 माह में कितने वर्ष होगा, तो 3/4 वर्ष होगा। 9 माह को हम वर्ष में अगर बदलेंगे तो 3/4 वर्ष हम कर सकते हैं। अब 9 माह का दर, 9 माह का दर निकालना है, 3/4 × 1/6 करेंगे। ठीक है, तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 1/8 हो गया। 9 माह का कितना आया दर, 1/8। 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष का है कितना, 6, 1/6 तो 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, अब 9 माह का लिखेंगे, 9 माह का कितना हो जाएगा, 1/8 है तो 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, अब इसे काटेंगे, ये कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, तो इसका आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, एक कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21। बात समझ में आई, ये 16 हो गया, 21 हो गया, ये क्या हुआ, ये मूलधन आ गया, मूलधन। ये क्या हुआ, मिश्र धन।
यही हुआ ना। और हमें दिया क्या है, मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन 21 आया। एक्चुअल में मिश्र धन कितना दिया है, 6300 दिया, तो 21 बराबर 6300 करेंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा 6300 बटे 21। तो इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 300 आ गया। एक बराबर 300 आ गया, तो मूलधन पूछा, मूलधन कितना आया 16 आया। मूलधन 16, तो 16 गुणे 300 करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 16 के 48, 4800। मूलधन कितना आया 4800 रुपये आ गया आंसर, मूलधन 4800। और मूलधन के बाद धन के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 21 है, मूलधन कितना है 16। 16 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 16 में से 21 जाएगा 5 बचेगा। तो मिश्र धन 5 आया। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन तो 21 है ना, मूलधन 16 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज 5 आया। तो 5 बराबर 5 गुणे 300, 5 के 15, 1500 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और 4800 मूलधन आ गया। एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आज यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग जो आज मेरी पहले क्लास में जुड़ रहा है, वो पिछली वाली क्लास को जाकर देख लेगा तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हमने नियम बताया है, ये नियम आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसे आप लोग कमेंट करिएगा, टोल फ्री नंबर दिया गया उस पर कॉल करिएगा।